हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4 बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका है बैरियर एंड ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। इसके पहले 3 चैप्टर का वीडियो जा चुका है, आप प्ले लिस्ट में सारा वीडियो देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बेटा है, क्योंकि एग्जाम में आप लोग का जरूर आएगा। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए अधिक से अधिक पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए सारे स्टूडेंट। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा। बैरियर मतलब क्या होता है? बाधा। जब दो व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन करता है ना, तो कुछ बाधा पहुंचता है। किस बात का बाधा पहुंचता है? जैसे नॉइस, दो आदमी आपस में बात कर रहा है और उधर डीजे बजना शुरू हो गया। बताओ, दोनों आदमी के आवाज सुनाई देगा क्या? नहीं। दूसरा, मान लेते हैं कि एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है और एक आदमी बहुत डिस्टेंस पर बैठा हुआ है। मान ले कि ये जो बोल रहा है ये सुन ही नहीं रहा है, तो क्या सही सही रिप्लाई दे पाएगा? ये नहीं। तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन में क्या क्या बाधा है? कम्युनिकेशन डिफेक्टिव हो जाना। डिफेक्टिव इसलिए हो जाना ताकि दोनों व्यक्ति सही सही सवाल नहीं सुना। हम बोले कुछ और, आपने सुन लिया कुछ और। हम बोले कुछ और लेकिन आप कुछ और सुन लिए, तो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन में आपको बाधा बोला जाता है कि कम्युनिकेशन सही सही नहीं हो पाया। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, when the path of message from its sender to receive its sound over this stumbling block and obstruction and the message lost its origin essence। देखिए कितना सिंपल में लिखा हुआ है। आगे देखिए, इज नोन एज मिसकम्युनिकेशन। हमने जो भी कम्युनिकेशन किया वो मिसकंडक्ट हो गया। सामने वाले व्यक्ति के पास सही सही कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, सही सही इंफॉर्मेशन गया ही नहीं। अगला पॉइंट देखिए, सच ऑप्टनेंस। देखिए सच ऑफ्सो, इसको आप लोग देखिए, सच ऑब्स्टेंसलेस ऑन द वे ऑफ द मैसेज कैन डू ए ग्रेट डैमेज टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये समझा? बहुत सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है। अगला, तो कम्युनिकेशन बैरियर मतलब आपका क्या होता है? आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर मतलब होता है कि कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ जाना। इस सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन बैरियर मीन्स डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाना, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बैरियर। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर के देखिए डिफरेंट लेवल्स। कम्युनिकेशन बैरियर के 4 लेवल होता है। कहाँ कहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है देखिएगा बाबू, देखिएगा कम्युनिकेशन बैरियर के डिफरेंट लेवल्स। इसका 4 लेवल हो सकता है। लेवल मतलब कम्युनिकेशन बैरियर 4 जगह हो सकता है। पहला नंबर एट सेंडर लेवल। सेंडर को भेजते समय कुछ गलती हो सकता है। ये पॉइंट पहले समझ में आया। कम्युनिकेशन बैरियर डिफरेंट लेवल मतलब कहाँ कहाँ गलती हो सकता है, कहाँ कहाँ पर कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, ये आपको बोला है। देखिएगा पहला आपका एट सेंडर लेवल। सेंडर के भेजते समय गलती हो सकता है। जैसे देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द सेंडर एक्वायर द ड्राइवर, देखिए ड्राइवर सीट ऑन whose levels the following kind of problems can be encountered। पहला देखिएगा इनकोडिंग और मैसेज। इनकोडिंग मतलब होता है कि सेंडर के मन में जो आइडिया आया उसको मैसेज में कन्वर्ट करेगा। तो जो उसके दिमाग में आया उसको मैसेज में कन्वर्ट करते समय कोई गलती कर दिया तो सेंडर तो गलती कर दिया ना। दूसरा, फॉर्मुलेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग थॉट ऑफ मैसेज। मान कि कुछ थॉटे हमने गलती एराइज कर दिया। मेरा दिमाग में तो आया लेकिन सही सही दिमाग में नहीं आया। हमने मैसेज जो जेनरेट किया वो मैसेज ही गलती जेनरेट हमने कर दिया, तो सेंडर के द्वारा तो गलती तो हो ही गया। अगला पॉइंट देखिएगा एट रिसीवर लेवल। रिसीवर के पास भी 2 तरह की गलती हो सकता है। पहला, डिकोडिंग ऑफ द इनकोडेड मैसेज टू ऑब्टेन थ्रू एन अंडरस्टैंडेबल मैसेज। डिकोडिंग मतलब होता है कि जो मैसेज आया उसको समझने में हमने गलती कर दिया। जैसे मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज भेजा,
मेरे मोबाइल पर कोई मैसेज भेजा लेकिन उस मैसेज को हमने सही सही नहीं समझ पाया, तो वही तो हो गया डिकोडिंग। तो ये रिसीवर के द्वारा भी गलती हो सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, रिसीविंग द मैसेज, अपने मैसेज को रिसीव करते समय हमने गलती कर दिया। अगला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा हुआ है, थर्ड पॉइंट देखिएगा, एट ट्रांसमिशन लेवल। ट्रांसमिशन मतलब होता है मीडियम, ट्रांसमिशन मतलब बेटा क्या होता है, मीडियम। जैसे आवाज़ कट कट के आना, मोबाइल पर बात कर रहे हैं लेकिन आवाज़ क्लियर नहीं आता, नेटवर्क प्रॉब्लम को जैसे आवाज़ कट कट के आ रहा है, ये सब ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम होता है। एट ट्रांसमिशन लेवल देखिए द मीडियम, देखिए द मीडियम थ्रू विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड, ठीक ना, ये मीडियम में गलती के कारण भी आपका कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगा। अगला पॉइंट देखिए, एट फीडबैक लेवल, फीडबैक लेवल पर भी गलती की संभावना हो सकता है। देख लीजिए, दिस इज द लास्ट फेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच द क्रिएशन ऑफ द रिसीवर गोज बैक टू द सेंडर। वो सिंपल सा लाइन लिखा। तो ये 4 गो स्टेज होता है जहां पर गलती हो सकता है, ये तो हमने स्टेज बताया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिएगा मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, मेन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा है, इसी को किस तरह से लिखेंगे, देखिए मेन टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर इन कम्युनिकेशन का कौन कौन टाइप है, तो देखिएगा कम्युनिकेशन बैरियर का आपका क्या क्या टाइप है, देखिएगा। देखिए बैरियर, देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, देखो क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। देख लीजिए टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर इन कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप है बेटा, सबसे पहला देखिए सेमेंटिक बैरियर, सबसे बेटा फर्स्ट क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर। इसके बाद आपका होता है सेमेंटिक बैरियर, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या लिखे, टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन। बैरियर इन कम्युनिकेशन में कौन कौन सा टाइप होता है, थर्ड आपका होता है इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। 4 नंबर बेटा क्या होता है, फिजिकल बैरियर। आगे क्या होता है, पर्सनल बैरियर। लास्ट क्या होता है, अदर बैरियर। तो टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन कितने टाइप का बाबू होता है, 6 टाइप का होता है। ये आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैरियर इन कम्युनिकेशन, बैरियर इन कम्युनिकेशन का कौन कौन टाइप है। चलिए टोटल कितना बेटा टाइप है, 6 टाइप है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्या है बाबू, सेमेंटिक बैरियर, और इसी को बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर। सेमेंटिक बैरियर मतलब होता है कि मेरे पास मैसेज तो आया लेकिन जिस व्यू से मैसेज आया उसका हमने मीनिंग गलत निकाल लिया, उसका अर्थ हमने गलत निकाल लिया, इसको बोलते हैं सेमेंटिक बैरियर। सेंडर जिस व्यू से मैसेज भेजा, रिसीवर उस व्यू से नहीं समझा, उसका मीनिंग है वो गलत निकाल दिया। समझना चाहिए क्या, समझ लिया दूसरा, तो सेमेंटिक बैरियर हो गया। दोनों आदमी समझने में गलती कर दिया। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। देखिए सेमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मीनिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगला पॉइंट देखिए, इट इज ऑल्सो ए काउज ऑफ कम्युनिकेशन लैप्स। ये किसके कारण आपका हो सकता है, कम्युनिकेशन लैप्स के कारण हो सकता है। देखिए लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल बेस ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एनी केयरलेस। मान लेते हैं कि हम 2 आदमी कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन सामने वाला व्यक्ति केयरलेस, मेरा बातों को सही सही नहीं समझा, तो कम्युनिकेशन लैप्स हो गया, वो सही रिप्लाई नहीं दे पाएगा। देखो क्लियर लिखा हुआ है, एनी केयरलेस यूज ऑफ इट कैन लीड टू सीरियस प्रॉब्लम। पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम the barrier and breakdown in communication process is ascribed to the role of language which describe agenda। देखिएगा सेमेंटिक बैरियर में क्या क्या आएगा आपके सामने है, देखिए क्या क्या आएगा सेमेंटिक बैरियर में, क्या क्या आएगा सुनिएगा, देखिएगा सेमेंटिक बैरियर में क्या क्या आएगा। फर्स्ट रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज, सेमेंटिक बैरियर में क्या क्या बेटा आता है, पहला
मैसेज हमने सही से एक्सप्रेस नहीं किया। एक्सप्रेस मतलब जो हमने मैसेज किया वो 100% सही से हमने नहीं लिखा, शॉर्ट में लिख के भेज दिए। तो शॉर्ट में हम तो लिख के भेज दिए, तो कोई जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उसको समझिए जाए। जैसे कोई कोई आदमी शॉर्ट में, जैसे कि एग्जांपल आरबीआई, आरबीआई तो इसे सब कोई जानता है, लेकिन बाय द वे आप वैसा आदमी को भेज दिए। एक एग्जांपल दें, जिसको ये इसका फुल फॉर्म पता नहीं है तो इसको क्या समझेगा, हो सकता है कि इसका मीनिंग वो गलती निकाल ले। तो यही बोला गया रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज। कभी कभी हम लोग मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, बी नंबर होता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। हम जिसको मैसेज दिए वो सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाया, तो ये भी सेमेंटिक बैरियर हो गया। अगला पॉइंट आपका होता है अनक्वालिफाइड एजप्शन। कभी कभी हम आपको मैसेज दिए तो सामने वाला व्यक्ति कभी कभी समझ जाता है कि वही लिखा होगा, छोड़ो ना। कभी कभी आदमी एज्यूम कर लेता है कि वो यही बात लिखा होगा, वो मैसेज पढ़ा नहीं, मान लिया कि यही बात लिखा होगा। ये भी आपको गलती हो गया। ये आप लोग जनरली देखे भी होंगे, चाहे हम ही लोग किसी का मैसेज आता है ना तो हम लोग पूछते हैं किसका मैसेज है, इसका है, छोड़ो यही किया होगा या इस बात पर मैसेज किया होगा। ये जब्सन कोई जरूरी नहीं कि हम जो सोचे वो सही होगा। वो सामने वाला व्यक्ति मैसेज किया, वो दूसरा मैसेज भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो सोचे वही मैसेज हो सकता है। तो गलत कभी कभी हम लोग एज्यूम भी कर लेते हैं। अगला पॉइंट लिखिए अनक्लियर प्री कंसेप्ट। कभी हम लोग का जो प्री कंसेप्ट मतलब जो पहले से ही हम लोग का कंसेप्ट में बना हुआ है कि मैसेज इस टाइप का होगा, इस तरह का मैसेज है, कभी कभी अनक्लियर कंसेप्ट प्री कंसेप्ट के कारण भी आपका गलत हो जाए। अगला पॉइंट देखिए यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। मान लो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। कभी कभी जो होता है ना, मैसेज करने वाला आदमी कभी कभी कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड को यूज करने लगता है। जैसे आप जानते हैं कि कोई वर्ड का मीनिंग मेडिकल सेंस में अलग होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग साइंस में अलग होता है, किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग कॉमर्स में अलग हो जाता है। तो याद रखना, कम्युनिकेशन करते समय कभी कभी टेक्निकल वर्ड का यूज कर लिया जाता है ताकि सामने वाला का व्यक्ति कभी नहीं समझ में आता है। तो यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज मतलब समझा गया, कभी कभी हार्ड वर्ड का उपयोग करना, टेक्निकल वर्ड का उपयोग करना, मेडिकल वर्ड का यूज करना, जो कि सामने वाला व्यक्ति उस वर्ड को सही सही नहीं समझ पाता है। तो ये सब आपका हो गया सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर आपको क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या शामिल होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन भी कभी कभी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सिस्टम है ना, ये भी कभी कभी आपका पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या करता है, प्रभावित करता है। समझ में आ गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स स्ट्रक्चर पॉलिसी अपॉइंटमेंट ईटीसी इन्फ्लुएंस द इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए कितना सिंपल आपका लिखा हुआ है। कभी कभी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिसी ऑफ अपॉइंटमेंट, ये सभी कम्युनिकेशन को बेटा अफेक्ट करता है। आगे देखिए इन ए कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ ए बिग ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू लेंदी communication challenge, the communication process at various level of the case, the original form and meaning of the message get distorted। कभी कभी कम्युनिकेशन का इतना न लेंदी प्रोसेस होता है कि ओरिजिनल मैसेज खत्म हो जाता है, गलत चीज मार्केट में भटकना शुरू हो जाता है। आगे देखिए ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका आएगा बेटा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण भी कम्युनिकेशन डिफेक्टिव हो जाता है। इसके बाद बेटा आता है इसमें रेपुटरी रिलेशन के कारण भी कम्युनिकेशन आपका डिफेक्टिव हो जाता है। अगला पॉइंट आपका होता है आपका बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि जो उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन के, उद्देश्य गलत है तो कम्युनिकेशन तो गलत होगा ही। अगला पॉइंट देखिए नेक्स्ट आपका है, देखिएगा ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसी। ये तो जस्ट लाइक इसके जैसा है। कभी पॉलिसी उतना टाइट है कि जूनियर सीनियर से बात नहीं करेगा, सीनियर से बात करने के लिए बहुत सारा फॉर्मेलिटी के जरूरी होगा। तो ये सभी आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को अफेक्ट कर देता है।
ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी भी कभी कभी अफेक्ट कर देता है। जैसे बहुत ऐसा फैसिलिटी होता है जो कि एम्प्लॉय के लिए सूटेबल नहीं होता है कम्युनिकेशन में। जैसे ऑफिसर से बात करना है तो लेटर लिखो, ऑफिसर से बात करना है तो पहले उसके पीए से परमिशन लो। इस तरह का जो फॉर्मेलिटी जो होता है ना, कभी कभी कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। पॉइंट समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखिएगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, इमोशनल और परसेप्शनल बैरियर। ये सब टाइप्स ऑफ बैरियर बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन के क्या क्या बैरियर है। पॉइंट समझ में आया? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस बैरियर रिफर टू द डिग्री ऑफ इंडिविजुअल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल परसेप्शन फॉर द बैक ऑफ इट ऑन द पार्ट आइदर ऑफ द सेंडर, चाहे तो सेंडर की तरफ से हो सकता है, और द रिसीवर वुड लीड टू सीरियस लैप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये पॉइंट देखें, बहुत सटीक लाइन लिखा हुआ है। चाहे तो इमोशनल सेंडर की तरफ से हो सकता है, या नहीं तो इमोशनल बेटा किसके तरफ से हो सकता है, रिसीवर की तरफ से। आगे देखो और लिखा हुआ है, इफ आइदर ऑफ दीज टू मतलब चाहे तो सेंडर की तरफ से इमोशनल हो सकता है या रिसीवर की तरफ से। देखे, इफ आइदर ऑफ दीज टू पार्टिसिपेंट्स इज अंडर सम काइंड ऑफ स्ट्रेस, बोला कि चाहे तो सेंडर बहुत स्ट्रेस में हो तो कम्युनिकेशन सही नहीं कहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा। एक बात बोलेगा सोचने लगेगा, एक बात बोलेगा सोचने लगेगा, तो कम्युनिकेशन बता दो आप खुदे कैसा होगा। ठीक ना? आगे देखो, और स्ट्रेन, एग्जिट और एक्साइटमेंट, फियर और सच फैक्टर्स नाइदर द सेंडर वुड बी एबल टू कम्युनिकेट। समझ में आ गया ना? चलिए ये आपका हो गया इमोशनल बैरियर। जितना हमने अंडरलाइन किया इसको जरूर आप लोग जरूर उतार लेना। चलिए अब देखिए इमोशनल बैरियर में बेटा क्या क्या आएगा, देख लीजिए। इमोशनल बैरियर में बाबू क्या क्या आएगा, देखिए। सबसे पहला बेटा आएगा इमोशनल एटीट्यूड। आदमी बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति उठ के भाग जाएगा। समझ में आ गया? अगला बोले लेस ग्रैस्पिंग पावर, ये भी आपका कम्युनिकेशन में अफेक्ट करता है। सेलेक्टिव एटीट्यूड भी आपको इमोशनल के पार्ट होता है। अनयूजफुल मिक्सिंग एंड किलिंग ऑफ ओरिजिनलिटी, कभी कभी हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ना तो ओरिजिनल मैटर को कभी कभी हम लोग किल कर देते हैं। ओरिजिनल बात के पत्ते नहीं चलता है, कहानी की जैसा घुमा रहे और जो मेन टॉपिक है उस पर जा ही नहीं रहे, जो मेन टॉपिक है उसको बता ही नहीं रहे। अगला पॉइंट, डिस्ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इमेच्योर इवैल्यूएशन, ये सब के सब किसका पार्ट आपका होता है, इमोशनल बैरियर का। अगला पॉइंट देखिएगा बाबू, चलिए देखिए 4 नंबर, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए फिजिकल बैरियर। जो 4 नंबर क्या है बेटा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या आएगा, जैसे नॉइस आ गया, साउंड आ गया, डिस्टेंस प्रॉब्लम हो गया, ये सभी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को प्रभावित करता है। जैसे देखिएगा फिजिकल बैरियर आए क्रॉप पे ऑफ बिकॉज ऑफ द फिजिकल कंडीशन सच ए नॉइस, मान लो कि बहुत नॉइस हो रहा है तो कम्युनिकेशन होगा कभी, बताओ? नहीं। टाइम, मान लो कि टाइम का समस्या है, कोई आदमी सो रहा है उस समय जाके बात करने गए हो, या यदि किसी व्यक्ति का बहुत नींद लगा हुआ है उस समय कॉल किए हो, तो सही सही आंसर दे पाएगा वो? आधा बोलेगा सो जाएगा, बोलना चाहिए क्या बोलेगा क्या। समझ में आ गया? यही में दोनों का लड़ाई हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो देखो ये सब फिजिकल बैरियर में आता है। नॉइस हो गया, टाइम बेटा हो गया, डिस्टेंस प्रॉब्लम, एक यहाँ बैठा हुआ और एक बैठा हुआ दादा के पास 3 किलोमीटर दूर, तो समझ पाएगा कभी नहीं समझ पाएगा। आगे देखो एंड फिनांस, देखिए एंड फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स ETC, ये सब आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। कोई दिक्कत? आगे देखिए, देख लीजिए, आगे देख लीजिएगा। द नॉइस ऑफ, देखिए इसी में आ गया, द नॉइस इज द आउटकम ऑफ, देखिए द नॉइस इज द आउटकम ऑफ ट्रैफिक आउटसाइड, और देखिए द नॉइस ऑफ टाइपिंग इन द एडजॉइनिंग रूम, द फ्रीक्वेंट फिजिकल मूवमेंट ऑफ पीपल, ये सब आपका क्या होता है, फिजिकल प्रॉब्लम में बेटा आता है।
अब देखिए बेटा, फ्लोइंग आर द फिजिकल ऑब्स्टेकल्स। देखिए फिजिकल ऑब्स्टेकल्स में कौन कौन सा बेटा आता है, ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट, लिटरेरी एक्सप्लोजन, ये आपका आता है लिटरेरी एक्सप्लोजन। दूसरा बेटा आता है, इसको ए कर सकते हैं। बी बेटा क्या आता है, नॉइस। बी क्या आता है आपका, नॉइस, टाइम, डिस्टेंस, ये सब आएगा। अगला पॉइंट आपका फिनेंशियल रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स, ये आपका सी आ जाएगा। ये सब आपका फिजिकल बैरियर का पार्ट होता है। हेलो इफेक्ट्स, ये आपका सब के सब आपका किसका पार्ट आपका है, ये सब के सब बेटा किसका पार्ट है, फिजिकल बैरियर का पार्ट है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में बेटा क्या क्या आएगा आपके, जैसे सीनियर जूनियर का रिलेशन, बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी बात कर रहे हैं इस तरह से बैठल हैं तो सामने वाला व्यक्ति के क्या लगेगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इधर लास्ट इंप्रेशन जो बोला जाता है तो कुछ सोच समझ के बोला जाता है। समझ में आया हम क्या बोले, तो आपका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होना चाहिए ताकि सामने वाले को देखने से लग जाए कि हाँ परफेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। देखिएगा पर्सनल बैरियर, कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इंटरपर्सनल रिलेशंस। आगे देखिए, दीज इंटरपर्सनल, देखिए दीज इंटरपर्सनल रिलेशंस आर ऑफ द वेरियस इंटेंसिटी एंड लेवल्स बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स। पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखिए, मोरिवर इट इज, देखिए मोरिवर इट इज नेचुरल टू हैव पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हॉट फॉर्मेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉय फॉर वन रीजन्स और अदर्स। देखिए फ्लोइंग आर द पर्सनल बैरियर इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में बाबू कौन कौन सा पर्सनल बैरियर है, इसको समझिए क्या क्या है, कौन कौन सा आपका है। देखिए फर्स्ट, सीनियर ऑफिसर रिलेटेड, सीनियर ऑफिसर रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स, ये हो सकता है फर्स्ट। नहीं तो बी होता है बॉडी लैंग्वेज, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से ही कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। अगला पॉइंट, प्रॉब्लम ड्यू टू सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट के कारण कभी कभी समस्या हो सकता है क्योंकि 5 गो ऑफिसर है, 2 गो सबऑर्डिनेट है। ऑफिसर को सबऑर्डिनेट के सामने बातचीत करने में कभी कभी हेजिटेशन होता है, कभी कभी सही नहीं हो लगता है कि छोटे आदमी के सामने हम कैसे बातचीत करें। लैक ऑफ इंस्पायरेशन, ये आपका हो सकता है। नहीं तो बेटा क्या होता है, इस देखिए सीनियर ऑफिसर रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स में आपका आएगा जैसे एटीट्यूड का प्रॉब्लम, फियर, डर लगता हो कि सीनियर के सामने हम कैसे बोलें। प्रॉपर मीडियम, मीडियम सही नहीं हो, या लैक ऑफ टाइम, मान लें कि पूरे पर्याप्त समय नहीं, चाहे कम समय मिला, हमने ऑफिसर के सामने पूरा बात, कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऑफिसर के सामने हम लोग बोलने जाते हैं ना तो कभी कभी समय कम मिलता है, कम समय के कारण जितना बात बोलना चाहिए उतना बात नहीं बोल पाते हैं। लैक ऑफ इंटरेस्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑफिसर से कोई इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ो ना जो है सो छोड़ो ना, तो कभी कभी इंटरेस्टिंग मूड नहीं होने की वजह से भी कम्युनिकेशन प्रभावित होता है। लास्ट पॉइंट बाबू चलिए, अब देखिए अदर बैरियर। अदर बैरियर में बेटा क्या कहा जाएगा, देख लीजिए। अदर बैरियर इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज आर द यूज ऑफ अनसुटेबल, आपने सही सही चीज को यूज ऑफ अनसुटेबल चैनल, जो हमने चैनल सेलेक्ट किया वो गलत चैनल था। देखिए डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, प्रेशर ऑफ कम्युनिकेशन, डाइवर्सिफाइड सोशल एंड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ सेंडर्स एंड रिसीवर्स, ये सब आपका अदर बैरियर में आता है। जैसे कल्चर का प्रॉब्लम, कल्चर बैकग्राउंड, आप जानते हैं कि मान लें कि सेंडर कोई और कल्चर का है, रिसीवर किसी और कल्चर का है, तो दोनों के बात में डिफरेंस आ जाएगा। एक एग्जांपल, मान लें कि कोई रिलीजन में ही कोई हिंदू है तो उनको देखना बोलने का टोन अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है। जो हिंदू का जो शब्द होता है ना उनका शब्द अलग होता है। कोई मान लें कि सिख या ईसाई है, उनका बोलने का जो शब्द होगा ना वो अलग हो जाएगा। तो ये सभी कभी कभी कम्युनिकेशन में प्रभावित कर देता है। जैसे बेटा इसमें क्या क्या आएगा, पहला ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ज़्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से भी कम्युनिकेशन बिगड़ जाता है। अगला पॉइंट देखिए बी नंबर बेटा क्या है, प्रॉब्लम ड्यू टू
गवर्नमेंटल पब्लिकेशन, इसके कारण भी समस्या हो जाता है। अगला पॉइंट आपका हो जाता है कभी कभी मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट, इसके कारण भी कभी कभी समस्या हो जाता है। अगला पॉइंट आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, समझ आ गया, ये सब किस में आएगा, अदर बैरियर में। चलिए अब एक लास्ट टॉपिक पर चलते हैं फटाफट। लास्ट टॉपिक बाबू, हाउ टू रिमूव बैरियर टू कम्युनिकेशन। आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आएगा, बहुत बार आता है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हाउ टू रिमूव बैरियर टू कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर होता है उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, ध्यान से सुनिए। बैरियर को कैसे समाप्त कर सकते हैं देख लीजिए, एक एक करके आप इसको देख लो, देख लीजिए। हाउ टू रिमूव बैरियर, बैरियर को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। फर्स्ट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, जब दो व्यक्ति आपस में बात करता है ना तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, इसको भी पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से इससे बात कर रहे हैं, इस व्यक्ति को भी क्लियर पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव दोनों का क्लियर होना चाहिए, तब कम्युनिकेशन परफेक्ट होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है, जनरल आइडिया अबाउट ऑडियंस। मान लीजिए हम ऑडियंस के सामने कुछ बोल रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या सुनना चाहता है, ऑडियंस का नेचर क्या है, ऑडियंस किस टाइप का है, ये पता होना चाहिए, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा दोनों के बीच में। अगला पॉइंट देखिए थर्ड नंबर, यूज ऑफ इजी एंड क्लियर लैंग्वेज, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि इजी वर्ड का यूज करें और क्लियर स्पष्ट बोलें। मान लें कि हमको लगता है ना कि हिंदी में बोलेंगे तो बहुत अच्छा से सुनेगा सब, तो हम 100% हिंदी में बोलेंगे। आप लोग देखते हैं मोदी जी मैक्सिमम टाइम स्पीच देते हैं तो हिंदी में, एक तो उनको हिंदी पसंद है और उनको लगता है कि हिंदी में सादा आदमी अच्छा से समझ पाएगा, इसीलिए वो अपना अधिकतम स्पीच हिंदी में ही वो देते हैं, मैक्सिमम बोले तो हिंदी में देते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए तो इफेक्टिव लिसनिंग, सुनने का प्रोसेस भी सही होना चाहिए। हम आपको बोल रहे हैं, आपको सुनाइए नहीं दे रहा है, तो कम्युनिकेशन सही हो पाएगा क्या, कभी नहीं। अगला पॉइंट देखो 5 नंबर, टोटल कंट्रोल ओवर इमोशंस, आपको इमोशन पर 100% कंट्रोल होना। ऐसा नहीं कि हम किसी के सामने कुछ बोले हैं अब बोलते बोलते रोने लगते हैं, तो कम्युनिकेशन पर इफेक्ट होगा, नहीं होगा। तो अपने आप को इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगला पॉइंट देखिए, लेसन द नॉइस, कोशिश करना चाहिए कि आप जहाँ पर कम्युनिकेशन करें वहाँ पर नॉइस ना हो, वहाँ पर शांत माहौल हो, तब परफेक्ट कम्युनिकेशन होगा। अगला पॉइंट देखिए 7 नंबर, कंप्लीशन ऑफ मैसेज, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं वो टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए, मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। आधा यदि मैसेज करोगे ना, आधा बात करोगे ना तो कंफ्यूजन होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ आप कम्युनिकेशन यदि करते हैं तो परफेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। अधूरा कम्युनिकेशन किसी को कंफ्यूजन में डाल सकता है। 8 नंबर देखा है सूटेबल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो इन्वायरमेंट सही होना चाहिए। अगला पॉइंट देखें 9 नंबर, इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आपका मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक, तो बॉडी लैंग्वेज में सही होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन सही होना चाहिए। मान लीजिए हम स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, अब भाषण ऐसे कह के दे रहे हैं तो कोई सुनेगा उठ के सब भाग जाएगा, आप बोलेगा कि क्या भाषण दे रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि सामने वाले को देखने में लगे कि हाँ कोई भाषण या स्पीच देने आया है। आप जब किसी के सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठो ना तो सामने वाले को लग जाए कि हाँ सामने वाला कोई प्रोफेशनल बैठा हुआ है, ऐसा लगे किसी को। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ फीडबैक। देखिए प्रॉपर यूज ऑफ फीडबैक, हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम यदि ऑडियंस के साथ बातचीत करें ना तो उससे कुछ फीडबैक भी प्राप्ति करें। हम आप जैसे हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो समय समय पर स्टूडेंट से पूछते भी हैं कि कोई समस्या है या कोई दिक्कत है या कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछो, तब प्रॉपर फीडबैक का भी उपयोग यूज करना चाहिए, ठीक ना, क्या रिजल्ट हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ से क्या है, फीडबैक परफेक्ट
हेल्प करता है आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। चलिए देखिए, ये चैप्टर नंबर 4 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो जरूर देख लो। ठीक, सभी को थैंक यू।